सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा सुबह के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाएं और आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है सभी मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। तो आज का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो भाई आप सभी को पता है कि हमारी बेसिक क्लासेस तो चलती है, लेकिन आज मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन और आंसर का क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसमें कि मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही बताऊंगा, लेकिन जो डिटेल में हम पढ़ाते हैं वो हमारी रात को 8 बजे क्लास चलती है, आप सभी को पता है। तो भैया आज की जो क्लास है वो मैप रीडिंग के ऊपर होने वाली है। तो आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो 2022 में एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं और आप सभी को यही नहीं पता है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आपको ना आज पता चलने वाला है। तो पहले तो मैं बता दूं कि हम एक मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें जो कि 2020 में आपके एनसीसी के मैप रीडिंग के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो हम पहले बात करने वाले। ठीक है, इस वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगी कि भैया 2020 में ना ये क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, तो 2022 में ना ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। तो ये आपको खुद को पता चलने वाला है, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो बिल्कुल आज का ये क्लास हम स्टार्ट करेंगे। भैया जितने भी कैडेट्स आप सभी आ चुके हो तो सभी का स्वागत है भाई। सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं। एवरीवन सभी मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड करें और आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है सभी मुझे चार्ट बॉक्स में जल्दी से बता दो। ओके, चलिए शाबाश एवरीवन, जितने भी कैडेट्स आ चुके हो आप सभी का स्वागत है मिशन एनसी में। तो एनसीसी क्वेश्चन पेपर 2022 यानी कि 22 में तो आप एग्जाम देने वाले हो ना। एनसीसी क्वेश्चन पेपर 2020, तो 2020 एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट रिटर्न एग्जाम। तो रिटर्न एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे मैप रीडिंग के ऊपर, मानचित्र अध्ययन के ऊपर, तो आज हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा था 3 मार्क के लिए 2020 में, उत्तर के प्रकार लिखो। तो उत्तर के 3 प्रकार होते हैं, वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और ग्रिड उत्तर। ठीक है, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ। देन अगला क्वेश्चन है आपके सामने पूछा था कि सर्विस प्रोटेक्टर के उपयोग क्या है। तो दूरी पढ़ना, समांतर रेखा खींचना, ग्रिड बेयरिंग पढ़ना और 6 अंकीय ग्रिड निर्देशांक ज्ञात करना, ये सर्विस प्रोटेक्टर के उपयोग है, जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है प्रिज्मेटिक कंपास के हिस्से पुर्जों के नाम लिखो। एनसीसी ए, बी, सी कंफर्म आने वाला क्वेश्चन है। प्रिज्मेटिक कंपास के हिस्से पुर्जों के नाम 5 मार्क के लिए पूछा गया है। थंब रिंग है, टंग है, लीड है, विंडो है, प्रिज लाइन, लबर लाइन, हेयर लाइन, डायरेक्शन मार्क, एडो हेड। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, तो ये प्रिज्मेटिक कंपास के नाम है। कम से कम आपको 5, 6, 7, 8 नाम तो भी आपको याद रखना है प्रिज्मेटिक कंपास के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियां। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी वाले बच्चे और बी वाले बच्चे उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियां लिखो, 6 मार्क के लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्रुव तारों से उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं, सूर्योदय से कर सकते हैं, घड़ी की विधि द्वारा, ईदगाह और मस्जिद के द्वारा, कंपास के द्वारा, कब्रिस्तान के द्वारा और जीपीएस के द्वारा जो है हम नॉर्थ दिशा को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। वेरी वेरी आईएमपी है, याद रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन है कंपास के उपयोग लिखो। तो कंपास के क्या उपयोग है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। उत्तर दिशा का पता लगाना, चुंबकीय प्रभाव मापना, रात्रि मार्च में मदद और मानचित्र सेट करना, किसी भी दिशा में मार्च करने के लिए कंपास का बहुत उपयोग होता है। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट होते हैं, ये 5 उपयोग है कंपास के, तो ये आपको पता होना चाहिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम लिखो। भैया कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी को पता नहीं होता है कि प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम। तो प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A। ए का मतलब होता है अल्फा। ठीक है, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A यानी ए यानी अल्फा। नेक्स्ट है सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो भैया सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई 6/2 इंच होती है। कितनी, तो 6/2 इंच होती है। आप सभी याद रखेंगे, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कंपास से अधिकतम कितनी डिग्री तक हम पढ़ सकते हैं। तो कंपास से जो है वो 360 डिग्री तक हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित की परिभाषा लिखो। तो यहां पे आप सभी को ना डेफिनेशन लिखना है, परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहले तो मानचित्र। तो मानचित्र किसे कहेंगे, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा निश्चित की गई दूरी को किसी कागज या कपड़े पर दर्शाने को मैप या मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं डिटेल में बता दूंगा हमारी बेसिक कोर्स वाली क्लास में। ये तो अभी हमारा क्वेश्चन आंसर चल रहा है, इसलिए आप इतना ही याद रखो।
सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा निश्चित की गई दूरी को किसी कागज या कपड़े पर दर्शाने को मैप या मानचित्र कहते हैं। अगला है स्केल, किसे कहेंगे भैया? स्केल। ठीक है, तो स्केल जो है किन्हीं दो निशानों के बीच पड़े फासले को जिस अनुपात में दर्शाया जाता है उसे स्केल कहते हैं। ठीक है, किन्हीं दो निशानों के बीच में पड़े फासले को जिस अनुपात में, जिस रेशो में दर्शाया जाता है उसे स्केल कहते हैं। उसके बाद में दर्रा किसे कहते हैं? तो दो पहाड़ियों से गुजरने वाला मार्ग जो है वो दर्रा कहलाता है। ठीक है, तो बेसिक कोर्स में ये सारी फोटोज भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो टीला किसे कहेंगे? ऊंचाई वाले गोल पहाड़ को टीला कहते हैं। ठीक है, ऊंचाई वाले गोल पहाड़ को टीला कहते हैं। उसके बाद में घाटी, ठीक है, घाटी किसे कहेंगे? तो पहाड़ों से घिरा समतल भूभाग जो नदियों के प्रवाह के खिसकने के कारण बन जाता है उसे घाटी कहेंगे। ठीक है, पहाड़ों से घिरा समतल भूभाग जो नदियों के प्रवाह के खिसकने के कारण बन जाते हैं उसे घाटी कहेंगे। पठार किसे कहेंगे? धरातल के आसपास भू सतह से ऊंचा उठा भाग जो है वो पठार कहलाता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन है, मैंने यहां पे सारी डेफिनेशन लिख दी है और इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र के प्रकार लिखो, खास करके एनसीसी ए और बी वाले। ठीक है, सी में तो नहीं पूछा जाएगा। तो मानचित्र के प्रकार है भू आकृति मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सांख्यिकी मानचित्र, आर्थिक मानचित्र और सैनिक मानचित्र। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैप है, जियोग्राफिकल मैप है, हिस्टोरिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैप है, इकोनॉमिकल मैप है, मिलिट्री मैप है। ठीक है, ये सारे के सारे मैप के टाइप से याद रखिए, जो कि बी और सी, बी ए और बी एग्जाम में पूछा जाएगा 5 मार्क के लिए। और जितने भी कैडेट्स आप सभी इस क्लास को देख रहे हो, सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन, रात्रि मार्च के लिए आवश्यक वस्तुएं लिखो। ठीक है, जब नाइट मार्च के लिए कौन कौन सी वस्तुएं जो कि हमें आवश्यक होती है? इसमें सफेद कपड़ा, चमकीली छड़ी, सफेद चूना, मार्चिंग चार्ट, कंपास और टॉर्च। ठीक है, तो ये रात्रि मार्च के लिए आवश्यक वस्तु है। अगर आप नाइट मार्च अगर आप कर रहे हो तो ये सारी चीजें जो है आपको ले जाना आवश्यक है। ठीक है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो यही क्वेश्चन है भैया जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और एक है कंटूर किसे कहते हैं या समोच्च रेखा है। तो ये एक मानचित्र पर खींची गई रेखा होती है जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है। ठीक है, कंटूर या समोच्च रेखा क्या है? तो यह एक मानचित्र पर खींची गई रेखा होती है जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे ही हम कंटूर या समोच्च रेखाएं कहते हैं, जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके एनसीसी के ए, बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछे थे 2020 में। तो अब जिनका भी एग्जाम 2022 में आने वाला है, तो आप सभी कैडेट को ऑल द बेस्ट, पेपर पूरा सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, देखिएगा आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट हैं जिनकी पढ़ाई अभी भी कुछ भी नहीं हुई है और आपके पास बहुत कम समय बचा है। तो आप सभी के लिए मिशन एनसी ने मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, जिसमें मैंने 3 कोर्सेज बनाए ए, बी और सी सर्टिफिकेट वालों के लिए। तो एक ए सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है। अगर आप सभी इतना भी पढ़ लेते हो ना, तो मैं यकीनन बोल सकता हूं कि आप ए सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड से पास हो गए। अब बी सर्टिफिकेट के कोर्स में मैं आप सभी के लिए मिलने वाला है टोटल 10 क्वेश्चन पेपर भैया, टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक। अगर ये सारे के सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर को अगर आप रट के जाते हो ना, तो मैं यकीनन बोल सकता हूं आप सभी आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास होंगे, ए ग्रेड से पास होंगे, ये मेरा वादा है आप सभी से। अब बात करते हैं कि सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सारे के सारे अगर आप चीजें पढ़ लेते हो ना, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हो ना, तो आप सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड से पास होंगे, यह मेरा आप सभी से वादा है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को इनमें एक डाउट होता है कि सर इस कोर्स को हम परचेज कैसे करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, पेपर हमारे पास आएंगे कैसे। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप पर आप सभी को हाय मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। जैसे आप मैसेज भेजोगे तो आपको मिशन एनसी की तरफ से एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपके पास सारे के सारे डिजिटल पेमेंट मोड्स है, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, वीपे, व्हाट्सएप पे, ये सारे के सारे डिजिटल पेमेंट मोड्स है, इनके द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है ना, उसका एक स्क्रीनशॉट निकालना है आप सभी को, उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के आप सभी को फिर इसी नंबर पर भेज देना है। कुछ ही समय में आपके क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, ये सारे के सारे पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पर आएंगे, तुरंत आएंगे। ठीक है, इन बातों को आप सभी को याद रखना है। और ये
मैं यकीनन बोल सकता हूं कि भैया ये सारे के सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके व्हाट्सएप पर आएंगे पीडीएफ फाइल में। पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो होगा हिंदी, क्योंकि हिंदी मीडियम के बहुत सारे कैडेट है, इसलिए पेपर का लैंग्वेज हिंदी है। और पेपर आर्मी विंग वालों के लिए, अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो आपको कॉमन सिलेबस मिलेगा, स्पेशलाइज नहीं मिलेगा। अगर आप आर्मी विंग के एनसीसी कैडेट हो तो आपको सारे इसमें मिलने वाले हैं, वो कॉमन भी मिलेगा, स्पेशलाइज भी मिलेगा, ठीक है। और आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स है जो जिसे पता ही नहीं कि कॉमन सब्जेक्ट क्या है, स्पेशलाइज सब्जेक्ट क्या है। तो आप एक बार आपके सीनियर से या आपके एनओ सर से कांटेक्ट करो कि सर कॉमन सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, स्पेशलाइज सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, ठीक है। अगर वो भी नहीं बताते तो फिर मैं बता दूंगा, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा कि कॉमन सब्जेक्ट और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट क्या होते हैं। ओके, तो और मैं यकीनन बोलूंगा कि आप सभी ना इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज करोगे ना, तो मैं आप सभी को एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया। और जो आज मैंने मैप रीडिंग की क्लास ली है, इस क्लास का जो भी डेटा है, जो मटेरियल है, ये पीडीएफ जो है मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि इस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो। इसलिए मैं आज का जो भी मैं पढ़ाया वो इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, और आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के भी आप और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हो तो आपको मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ने का मौका मिल जाएगा। और क्या है, ठीक है। तो आई थिंक कि जो भी मैं बता रहा हूं भैया ये कोई हवाई बातें नहीं है, ठीक है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, इन बेसिस के ऊपर मैं आप सभी को बता रहा हूं। और ये सारे के सारे मिशन एनसी के सुपर अचीवर्स जिन्होंने अपना एग्जाम अच्छे ग्रेड से पास किया है। अगर इनमें से कोई अगर आपके पहचान का कोई कैडेट है तो आप उनके साथ एक बार जरूर कांटेक्ट करिए और उनसे पूछिए कि क्या मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर बेस्ट है या नहीं है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो और मैंने यहाँ पे 2 रिक्त स्थान रखे हुए हैं, तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे किसका फोटो आएगा वो आप में से डिसाइड होगा। जिसका भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जो भी इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज करेगा, ठीक है, जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो उन सभी के फोटोज मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। आपका भी फोटो इस जगह पे लग सकता है अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हो तो, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो बिल्कुल मिलते हैं हमारी रात वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।